ललही छठ 2025 में कब है? राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, 2025 में ललही छठ कब है? हर छठ, क्योंकि ललही छठ और हर छठ दोनों एक ही व्रत है। तो को कहीं-कहीं ललई छठ के नाम से व्रत किया जाता है और कहीं-कहीं हर छठ के नाम से व्रत किया जाता है। तो ललई छठ 2025 में भादो महीने के कृष्ण पक्ष को ये व्रत पड़ता है, जन्माष्टमी के पहले ये व्रत पड़ता है। तो ललई छठ व्रत ये बेटे का व्रत है, बेटे की दीर्घायु के लिए, बेटे की अच्छी उन्नति के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो देखिए, ललई छठ व्रत में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ललई छठ ये जो व्रत होता है, ये बलराम जी का व्रत है, बलराम जी का पूजा किया जाता है। तो ये ललई छठ व्रत जो है, जैसे अगर हम व्रत रखते हैं, आज के दिन हम व्रत रखते हैं, तो आज हमको जैसे खेत का फल और अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे जो खेत में बोया जोता जाता है, तो जोता जाता है, बोया जाता है, तो खेत का हमको फल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही हमको गाय का दूध का मतलब सेवन करना चाहिए और ना ही चढ़ाना चाहिए। तो ये ललई छठ व्रत में ऐसे-ऐसे नियम का पालन होता है और ये पारण से लेके, इसमें पारण का भी नियम है कि हमको पारण से लेके और व्रत तक का संपूर्ण नियम जानकारी आपको विधि बताएँगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, ये ललई छठ व्रत बेटा का व्रत है, तो ये महिलाएं भी करती हैं और हम कहीं-कहीं महिलाएं करती हैं, कहीं-कहीं लड़कियां भी करती हैं। तो ललई छठ व्रत बेटे का व्रत होता है। जैसे सखट चौथ होता है, सकट चौथ, तिल चौथ, हरितालिका तीज, इसी तरह से ललई छठ व्रत किया जाता है। तो ललई छठ व्रत में जैसे जो पसाड़ का चावल होता है, पसाड़ का चावल और भैंस का दूध, जैसे आप भैंस के दूध का दही से पसाड़ का चावल आप खा सकते हैं। ललई छठ व्रत हमको निर्जला करनी चाहिए। जैसे हम सखड़ चौथ का व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो इसी तरह ललई छठ का व्रत हमको निर्जला करनी चाहिए। तो निर्जला इसमें व्रत होता है और एक दिन पहले नहाए खाए होता है। तो एक दिन पहले हमको क्या करना चाहिए कि एक दिन पहले हमको बाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि दिन बुधवार पड़ रहा है। तो बुधवार को आप बाल धुल लीजिएगा, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करिएगा। उसके बाद में जहाँ तक हो सके आप लोग शाम को फल लीजिए। जैसे केला, केला खेत में नहीं होता और केला है और ऐसे सेब है, तो इस तरह के फल खेत में नहीं उगता, तो वो फल आप खा सकते हैं। तो शाम को आप लहसुन प्याज का भोजन नहीं लीजिएगा, जहाँ तक हो सके तो फलाहार शाम को कर लीजिए। उसके बाद में सुबह आपको, जैसे जो लोग बोलते हैं कि सरगी खाओ, तो देखिए अपने हिंदू धर्म में कोई भी व्रत हो तो सरगी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बिना नहाए हम 3 बजे या 4 बजे सरगी खाते हैं, तो व्रत का फल हमको नहीं मिलता। आप कोई भी व्रत करें, लेकिन आपको सरगी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में फिर हमको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसके बाद में तुलसी माता का पूजा करना। उसके बाद में ललई छठ व्रत का पूजा होता है। जैसे आषाढ़ पसाड़ के चावल तो खाया ही जाता है। हरियार बरियार का पौधा और कुश, हरियार बरियार का पौधा कुश, जैसे जहाँ पे कुश होता है वहाँ पे हम पूजा नहीं करने जा सकते हैं।
और इतनी समय क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में बहुत मतलब जंगल टाइप में वहाँ पे रहता है, तो कैसे आप पूजा करेंगे। तो आप जैसे कुश का पौधा अपने घर में ले आइए, कुश का पौधा अपने घर में लेकर और आप एक गमले में उसका पौधा खड़ा खड़ा लगा दीजिए। खड़ा खड़ा लगाने के बाद फिर आप वहाँ पे बैठ के आप पूजा करिए। और पूजा में जैसे पसाड़ का चावल हुआ, ये आप रख सकते हैं, केले का फल ले सकते हैं और सेब ले सकते हैं। तो इस तरह के फल आप ले सकते हैं। और जो जैसे खेत में होता है तो वो फल आप नहीं लीजिएगा, वो फल नहीं लीजिएगा। उसके बाद में जैसे दूध दही है, तो गाय का दूध तो आपको लेना ही नहीं है, गाय का दूध इसमें नहीं लिया जाता है। ये फलाहार व्रत किया जाता है। फलाहार व्रत इसमें किया जाता है, पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। और शाम को जो गोधली बेला बोलते हैं, गोधली बेला यानी कि चंद्रमा निकलने के पहले, यानी चंद्रमा निकल जाए या निकलने के पहले गोधली बेला बोलते हैं, तो उसी में आपको पूजा करना चाहिए। तो इसी तरह से आप कुछ रख के और पूजा करिए। बलराम जी का इसमें पूजा होता है। बलराम जी देखिए धनुष वनुष लिए रहते हैं, तो इसमें बलराम जी का पूजा होता है। तो आपके यहाँ आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, आपके घर में कैसे होता है, किस तरह से व्रत किया जाता है। और इसमें खेत का मतलब अन्न फल कुछ नहीं खाना चाहिए, निर्जला व्रत करना चाहिए। तो देखिए अब ये ललही छठ तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन हमको व्रत करना है, किस दिन नहीं करना। तो देखिए ललही छठ व्रत 4 अगस्त को सुबह 5:54 पर ललही छठ व्रत का प्रारंभ हो जाएगा, यानी शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में व्रत की समाप्ति यानी कि ललही छठ व्रत की समाप्ति होगी 15 अगस्त सुबह 3:24 पर ललही छठ व्रत की समाप्ति होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से हमको 14 अगस्त दिन है, बृहस्पतिवार को व्रत रखना है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को बाल धुलना है। तो एक दिन पहले आप लोग नहाए खाए कर लेना, नहाए खाए एक दिन पहले कर लेना। और मतलब कि क्योंकि नहाए खाए के दिन हमको बहुत ही नियम का पालन करना पड़ता है। नहाए खाए के दिन आप लोग नियम से रहना, क्योंकि ये 3 दिन का व्रत होता है, ललई छठ व्रत 3 दिन का होता है। तो ये नहाए खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आप जान लीजिए। उसके बाद में आपको सुबह जैसे आप ललई छठ व्रत का पूजा करते हैं, उसके बाद में आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। जैसे आपके पास तांबे का लोटा है, पीतल का लोटा है या चांदी का लोटा है, जो भी आपके पास लोटा है, तो उस लोटा में आप जल ले लीजिए और जल में आप भैंस का दूध डालिए। अगर भैंस का दूध नहीं मिलता तो आप ऐसे शुद्ध जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद मीठा डालिए, अक्षत डालिए, सिंदूर डालिए। उसके बाद में एक सफ़ेद फूल डालिए। सफ़ेद फूल डालने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्रमा को आप जैसे ये लट निकाला जाता है, उसी तरह से लट निकाल के 7 बार धोना है घूम घूम के, और 7 अर्घ दे के तभी आपको व्रत तोड़ना है। और व्रत में आप जैसे पसाड़ का चावल आता है जो कि तालाब में होता है, सिंघाड़े के आटे के आप हलवा बना सकते हैं, और या सिंघाड़ा के आटे की मीठी पूड़ी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें ललही छठ में, हर छठ में इसमें नमक नहीं खाया जाता। तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खा लीजिए, क्योंकि सिंघाड़ा भी तालाब में होता है, वो खेत में नहीं होता, तालाब में होता है। पसाड़ का चावल जो होता है, पसाड़ का धान, वो भी तालाब में होता है। तो पसाड़ का चावल आजकल मार्केट में आता है, तो आप पसाड़ का चावल बना लीजिएगा। और गाय का दूध इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता, गाय का दूध बिल्कुल नहीं यूज किया जाता ललई छठ व्रत में। तो आप लोग गाय का दूध नहीं यूज करिएगा। उसके बाद में अर्घ दे के तभी आपको व्रत तोड़ना है। उसके बाद में आप अपने बेटे को तिलक लगा दीजिए, उसके बाद में चंदन लगा दीजिए। क्योंकि जैसे इसमें करवा चौथ का व्रत होता है, सकट चौथ का होता है, इसी तरह ये ललई छठ का बेटा का व्रत होता है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग नियम का पालन करना। और संपूर्ण नियम विधि आपको पूरे वीडियो में आपको बता दिए हैं।
अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। राधे राधे।